गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, चलते हैं गाइस न्यू में डीसी है। आज बहुत दिनों बाद थोड़ा बहुत रोड गीला दिखाई दे रहा है क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। आज मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, बारिश होने जैसा। आज ये तो अच्छी बात है यार, हमारा गाँव में तो बारिश ही नहीं हो रही। तो गाइस कम से कम 4 से 5 दिन मेहनत करने के बाद आज मेरा ये मिशन कंप्लीट हो गया है। अभी दिखाता हूँ एक सेकंड रुको। तो गाइस इतनी मेहनत के बाद मैंने ये ट्रक बनाया और ये चल भी रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है फास्ट भागे जा रहा है। आज हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी आश्रम से दीदी आए हैं, श्रुति दीदी और वर्षा दीदी। हम उनका स्वागत करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं। अतिथि सत्कार परंपरा का निर्वहन करने के लिए सबसे धन्यवाद। हमारी संस्कृति अनुसार हर शुभ कार्य की शुरुआत हम परमात्मा स्मृति से। उस महिला का 14 साल का एक बेटा था, उसे कैंसर हो गया। वो चारों तरफ उसके इलाज के लिए भटकती रही, तो किसी ने उससे कहा कि भाई इसे तो सिर्फ डॉक्टर मार्क ही ठीक कर सकते हैं। होता है बी का अर्थ होता है, बहुत अच्छा जवाब दिया। बी का अर्थ है बर्थ और बी का अर्थ है डेथ। और बी के बीच में एक शब्द मिक्स हो रहा है, वो क्या है? सी। सी का अर्थ होता है चॉइस, कि आप अपने जीवन में क्या चुनते हैं, क्या पसंद करते हैं। समझ में आया? तो जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले चाहिए सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। अपंग है, अपाहिज है तो भी एक तनाव का कारण रहता है। आर्थिक रूप से भी दाल रोटी जितनी हर व्यक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। तो दूसरा पाया है आर्थिक, इकोनॉमिक जिसको हम कहते हैं। तीसरा है सामाजिक। माना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे हर संबंध से माता पिता भाई बहन सबका स्नेह प्यार चाहिए। तो हम शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक इन 3 बातों पर तो ध्यान देते हैं, परिवार को साथ लेते जीवन में बातें परिस्थितियां तनाव आएगा। यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, दिख रहे? तो अगर तनाव से मुक्ति चाहिए तो क्या आप उसकी विधि सीखना चाहते हैं? मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सीखना चाहते हैं, एक हाथ खड़ा कर। एक हाथ। उसका नाम सुना? नाम सुना? स्टीफन हॉकिंस जो थे वो पूरा उनका शरीर पैरालाइज्ड, एकमात्र उनके शरीर में उनका ब्रेन और उंगलियां काम करती। फुल टाइम वो व्हील चेयर पे थे। उनके गले में सिंथेसाइजर लगे हुए थे क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते थे। फुल टाइम एक नर्स उनके साथ रहती थी लाल पोंछने के लिए। लेकिन जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना थ्योरी पेश करते थे तो बड़े बड़े साइंटिस्ट उनकी थ्योरी सुनने, उनके लेक्चर सुनने आते थे। बड़े बड़े जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दी है, अगर किसी ने सुनी हो तो आप देखिए, उन्होंने ईश्वर से कभी ये कंप्लेन नहीं करी कि मुझे अपाहिज बना दिया, व्हील चेयर पे रखा। हाँ, लेकिन उनके पास जो था, जो उनके नियंत्रण में था, वो था उनका ब्रेन और उनकी उंगलियां। उन्होंने उसका बेस्ट यूज करके
जो संसार को वो दे सकते थे वो सब कुछ दिया। वो लिखकर अपनी थ्योरीज बताते थे। कहने का भाव है कि आपके नियंत्रण में आपके विचार है, आपकी वाणी है, आपका व्यवहार है, आपका दृष्टिकोण है। आप बजाय औरों को देखने के अपने को देखें। टेंशन से फ्री होने के लिए सिर्फ एक महामंत्र सीखें। टेंशन के आगे अगर ए लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? अटेंशन। और ए अटेंशन के आगे ए हटा दो तो क्या हो जाता है? टेंशन। तो जीवन में अगर कभी भी टेंशन होता है तो बजाय दूसरों को देखने के आप स्वयं पर अटेंशन रखें कि ऐसे समय पर मुझे अपने आचार विचार व्यवहार अपना आचरण कैसा रखना है। ठीक है, कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं? ये क्या कर रहा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ये है टेंशन से फ्री रहने की विधि। आप सब युवा भाई बैठे हैं, हमारा आपके बीच में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभियान निकाला है, नशा मुक्त भारत अभियान। इस अभियान के तहत आपसे संपर्क हुआ। भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन आज जिस अखंड भारत की हम सब ने कल्पना की है, उस अखंड भारत के लिए एक विकसित भारत चाहिए। आपको बताएं हम कि आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारत में जो मेट्रो ट्रेन चलती है, उन्होंने पंक्चुअलिटी में जापान और रशिया को भी पीछे कर दिया हमारे भारत में। तो आज भारत में टेक्नोलॉजी की साधनों की कमी नहीं है। आपको एक बता दूं, आप तो नहीं, लेकिन आप में से कोई या आपके घर में कोई सिगरेट या बीड़ी पीता है ना, हर सिगरेट, सिंगल सिगरेट पे क्या लिखा हुआ है? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सब जानते हैं सिगरेट स्मोकिंग। अच्छा, आप बताइए अच्छा है या बुरा? बुरा है, फिर भी पी रहे हैं। एक काम करना, आपके घर में अगर कोई सिगरेट पी रहा है ना, आप उसे एक सफेद रुमाल देना और उसके सिगरेट पीने के बाद उसके मुंह पे लगाकर उससे कहना, भैया तू 5 बार खांस। कितनी बार? 5 बार। 5 बार खांसने के बाद देखेंगे कि एक काला सा धब्बा उस सफेद रुमाल पर आ जाएगा। अब उस काले धब्बे को चाहे आप सर्फ एक्सेल से, एरियल से, किसी भी अच्छे से अच्छे डिटर्जेंट से धो लीजिए, वो धब्बा नहीं जाएगा। सिर्फ 10 से 15% हिस्सा स्मोकिंग का बाहर आता है, 85% हिस्सा हमारे फेफड़े कंज्यूम कर लेते हैं। एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। स्वच्छ भारत का अभियान हमने निकाला। अब स्वच्छता के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे युवा भाइयों इन व्यसनों से दूर रहो। आप सिगरेट छोड़ो, गुटखा भी लेते हैं ना। एक और बताती हूँ, 1 गिलास पानी लेना। हम एक स्कूल में प्रवचन करने गए, ये भाषण करने गए, लोग तो ऐसे ही समझते। एक बच्चे ने कहा, दीदी हम बड़ों वाला गुटखा नहीं खाते, हम बच्चों वाला गुटखा खाते। अब आप सोचो, विडंबना देखो। अब हमने सोचा बच्चों का गुटखा अलग, बड़ों का अलग और बूढ़ों का अलग। ऐसा होगा? क्या कोई हानि नहीं होगी? एक कांच का गिलास लेना, उसमें 1 पाउच पूरा बड़ा गुटखे का डाल देना, कोई और उसमें एक रेजर डालना, जो पहले रेजर चलती थी ना वो पतरे की, ठीक है। और 24 से 36 घंटे उस 1 गिलास पानी में उस रेजर को छोड़ दीजिए। 36 घंटे के बाद जब आप उस रेजर को निकालेंगे तो आप आसानी से हाथ से उसके 5-6 टुकड़े कर सकते हैं। इतना जहर हम अपने शरीर में डाल रहे हैं और भगवान तो हमें कहते हैं ये शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है और इस चैतन्य मंदिर के अंदर तुम्हारी आत्मा एक मूर्ति की तरह विराजमान है। अगर तुम इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखोगे तो तुम्हारी आत्मा से तुम जो वरदान मांगना चाहो तुम्हें वो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसे व्यसनों से
स्वस्थ शरीर को, इस स्वच्छ मंदिर को इम्प्योर न करें। यही इस अभियान का लक्ष्य है। तो हम सभी आप युवा भाइयों से, जो हमारे भारत का कल है, आप हैं तो भारत है, आप हैं तो कल है। इसलिए अपने ऐसे हीरे जैसे जीवन को इन व्यसनों से, इन नशीले पदार्थों से दृढ़ संकल्प लेने आए हैं कि आप भविष्य में कभी भी इन व्यसनों का सेवन न करें। एक नशा मुक्त वीर बने, अपने कैरियर के साथ अच्छे कैरेक्टर को चुने। तो कौन कौन ये संकल्प करेंगे? कौन कौन कर सकता है? सच्चाई से करना नहीं, कम से कम आप प्रतिज्ञा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। मैंने आपको शुरू में जो कहानी सुनाई कि प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करके हमें शक्ति देते हैं, सुनते हैं। ईश्वर आपको इतनी शक्ति देते कि आपके मन का हर संकल्प, हर विचार, हर इच्छा उससे सिद्धि मिले। तो हम सब अभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अगर आप सब बोलेंगी और जो वॉइस है वो करता हूँ, मैं क्या संकल्प करती हूँ, मैं यह संकल्प करता हूँ, मैं किसी भी प्रकार के नशे से, मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। जो मांगना चाहिए अपने जीवन के लिए, आप इधर उधर न देखें। अभी हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो संकल्प आप अपने मन में करें। 1 मिनट। अब धीरे से ये हाथ अपने सिर पे ऐसे लाएं। अब ईश्वर ने आपको वरदान दे दिया, तथास्तु। बोलिए अपने मुख से, तथास्तु, 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 तथास्तु। जो आपको प्रेरणा पूर्वक शब्द प्रस्तुत किए हैं, उनके लिए मैं स्टूडेंट परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जो शपथ आप लोगों ने ली है इसका अक्षरशः पालन करें और जीवन को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रयास करें। बैठे रहिए। यार तो बारिश हो रही है बहुत भयंकर वाली, घर पे कैसे जाएंगे? मतलब हल्की फुल्की हो रही है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। अब देखते हैं, बारिश वगैरह हो रही है फिर चलते हैं घर पे। बारिश रुके तो, कब से वेट कर रहे हैं बारिश कब रुकेगी। आते जाते बुरी तरह भीग गए, यहाँ पर खड़े हैं। ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं पूरा भीग गया गाइस, गाड़ी में ही चला रहा था। गाड़ी चलते हैं गाइस, अब भीग तो गए हैं, थोड़ा और भीग जाएंगे। आ चुके हम घर पे, इतना भीग के बारिश अभी तक। आज ये तो अच्छी बात है यार, हमारा गांव में तो बारिश ही नहीं हो रही। इस नीमच से आते आते तो हालत ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड लगी रास्ते में, पूछो मत। अब जाके थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, अब जाके थोड़ा बहुत मौसम खुला है और अब कुछ है भी नहीं करने के लिए। आज तो कोचिंग में भी आए तो कुछ नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए बताया उन्होंने। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, बाय। सब्सक्राइब कर देना गाइस।